ठीक चरखा के बारे में मैं यही कहूँगा कि चैनलों की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन बिहार में एक ऐसा पोर्टल है जो कि ग्रामीण क्षेत्र की खबरों को उठा रहा है। जी, मेरा नाम फ़हीम खान हुआ। मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 2020 में मैं डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ा। डेमोक्रेटिक चरखा पे मैं जब स्टोरी देखता था, रिपोर्ट देखता था, तो मुझे ये लगता था कि डेमोक्रेटिक चरखा जो टीम है वो ग्रामीण क्षेत्र की खबरों को उठा रही है। मुझे लगा कि डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ करके ख़ास तौर में सिवान की जो खबरें हैं, जो इस तरह की स्टोरी हैं, उस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर डेमोक्रेटिक चरखा की टीम से हमारी बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद मैं डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ा। उस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा था। विधानसभा चुनाव में सिवान सदर विधायक के कई पंचायतों का मैंने दौरा किया और वहाँ कई तरह की समस्याओं से लोग जो है कि परेशान थे। उन समस्याओं को दिखाने की कोशिश की, लोगों से ख़ास तौर में ये जानने की कोशिश की कि विगत 5 साल जो बीत चुके हैं, विगत 5 सालों में क्या कुछ विधायक के द्वारा जो है कि विकास हुआ है। लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएँ दी। लोगों से बातचीत जब हो रही थी तो लोगों ने कई तरह के अपनी बयान दिए, जिसमें मेरा सवाल ख़ास तौर में ये रहा करता था कि 5 साल जो बीत चुका है इसमें विकास नहीं हुआ। आने वाले प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आएंगे, कई तरह के लालच देंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर जब जो चुनाव होगा तो चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनेंगे, क्योंकि चुनने के बाद फिर वो जब सदन में जाएगा तो 5 सालों तक क्या उम्मीद है कि वो विकास करेगा या नहीं करेगा। यानी पूरी जो कोशिश रही हमारी सिवान सदर विधानसभा पे, तो वो ये रही कि क्या कुछ विकास रहा, विकास से कौन से पंचायत के लोग, कौन से बस्ती के लोग जो है कि वंचित रहें, ये हमारी कोशिश रही। और डेमोक्रेटिक चरखा के साथ मैं 2020 से जुड़ा और लगातार अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। डेमोक्रेटिक चरखा में मैं 2020 में जुड़ा और उस वक्त गांव मोहल्ले के लोग तो बहुत खुश हुआ करते थे कि मैं किसी न्यूज़ चैनल से जुड़ रहा हूं, बेहतर काम कर रहा हूं। कई तरह की स्टोरी जब सामने आई तो लोगों की जो है कि मानसिकता बदलते गई मेरे प्रति। कई सारे लोग जो थे पीठ पीछे मेरी शिकायत भी किया करते थे कि पत्रकार बनने चले हैं, कई तरह की बातें आती थी। लेकिन अब लगता है कि न्यूज़ चैनलों के साथ, डेमोक्रेटिक चरखा के साथ जुड़ करके मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बढ़िया किया कि एक अच्छे जो है कि चैनल के साथ जुड़ा और ग्रामीण क्षेत्र की खबरों को उठा रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को दिखा रहा हूँ। तो अगल बगल के जो लोग थे, मेरे चाहने वाले या फिर मेरे विरोधी जो थे, जो इस तरह की बातें कहते थे मेरे पीठ पीछे कि बड़े बड़े पत्रकार आए और चले गए, कई सारे पत्रकार इसी सिवान में गोली खा गए, तो कई तरह की बातें लोग कह रहे थे मेरे प्रति। कई तरह की बातें उठ के आई सामने, कई सारे लोग आकर के बताते थे, लेकिन इन सबको मैं पीछे छोड़ते हुए बस अपने जो लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहा। और अभी बस इसी का देन है कि मैं डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ करके जो है कि बड़े मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। पहले शुरू में डर लगता था इस तरह से कि अधिकारी से मैं कैसे बात करूं। अगर एसपी से बात करना है, किसी मामले में डीएम या फिर एसडीएम, किसी भी या प्रखंड लेवल पे अगर किसी अधिकारी से बात करनी है तो सोचने पड़ते थे कि आखिर कैसे बात करूं। लेकिन अब लगता है कि नहीं, बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं लोगों की समस्याओं को दिखा रहा हूँ। अधिकारी जो हैं वो सरकार से पैसे ले रहे हैं, पैसे लेने के बावजूद भी गरीब मजलूमों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। थाने में कई तरह की बातें होती हैं, अगर मुझे पता चलता है कि कोई गरीब तबके के लोग पहुँचे हैं, उनकी जो है कि बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर ब्लॉक लेवल पे कोई मामला हो या फिर आपराधिक घटनाएं हो, अगर उससे रिलेटेड मुझे एसपी से बात करनी रहती है या फिर किसी बात की सूचना मुझे वो एसडीपीओ को देना रहता है। जितेंद्र पांडे हैं, तेज तरार हमारे यहाँ के एसडीपीओ। इन तमाम अधिकारियों से बातचीत करने में मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगता और आसानी से मैं बात करता हूँ। खैर, वो लोग भी बहुत जो है कि आसानी से जवाब भी देते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो स्टोरी कर रहा हूँ या फिर किसी तरह की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये जब मेरे अगल बगल के लोग, मेरे गांव वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे जिले वाले लोग जब ये जानते हैं कि किसी मुद्दे को लेकर के मैं एसपी से बात कर रहा हूँ, किसी मुद्दे को लेकर के, जैसे शिक्षा की बात है, जैसे कि मैं अपने गांव में करनपुरा पंचायत में करमली हाता गांव आता है, मैं अपने गांव के उर्दू प्राथमिक विद्यालय का मैं एक स्टोरी किया, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई। मैं उनसे बातचीत किया, उनसे मुलाकात भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर जो है कि भवन बन के तैयार हो जाएगा। रिपेयरिंग की बात हो रही थी, मैं बोला कि नहीं, रिपेयरिंग नहीं, उसका जो है कि भवन बनाया जाए।
तो भवन की भी बात उन्होंने की है कि लगभग 6 महीने में भवन बन के तैयार होगा। इसमें क्या हुआ कि जब मोहल्ले के लोग जाने कि मैं इस तरह का कदम उठाया हूँ, रिपोर्ट बनाने के बाद अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ, उनको संज्ञान में दिला रहा हूँ इन बातों को, तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की। जो पीठ पीछे मेरी शिकायत किया करते थे वही लोग अब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। गांव के कुछ शिक्षक भी उस स्कूल में है पंचायत के, उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि गांव का एक लड़का है फ़हीम जो कि पत्रकारिता में है और जो कि है कि गांव की समस्याओं को उठा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैंने तो कई सारी स्टोरी की है, लेकिन इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है बहुत जल्द पड़ने वाला है, क्योंकि मैं सिवान सदर प्रखंड के अंतर्गत बलेथा पंचायत आता है और वहाँ एक कदम मोड़ है जहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पे शायद इस तरह से मुझे पता चला कि वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। 1992 में वो बना और उसके बाद वो बंद पड़ा रहा। मुखिया जो वहाँ के हुए, मुखिया के द्वारा उसे चालू कराया गया था निजी फंड के द्वारा किसी ट्रस्ट से मिल करके। इस तरह की जब बात सामने आई मैंने स्टोरी किया और फिर सिवान सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया है, आश्वासन दिया है कि वो खुद पहुंचेंगे वहां, निरीक्षण करेंगे और जल्द से जल्द उसे चालू कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि दूसरा एक और इम्पैक्ट बहुत जल्द आने वाला है। सिवान नगर परिषद क्षेत्र में यानी कचहरी के जस्ट सटे गांधी मैदान के बगल में एक पोखरा है, जिसको बेहतर ढांचा देने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के लागत से 2014 में उसे बेहतर किया गया, जिसपे नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं राहुल धर दुबे, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है कि उस पोखरे को जो अगल बगल का जो एरिया है उसे खोल दिया जाएगा, गेट खोल दिया जाएगा, लोगों को आने जाने में परेशानियां नहीं होगी और शाम में लोग आकर के वहां आसानी से बैठ के जो है कि शाम का माहौल का मज़ा ले सके। डेमोक्रेटिक चरखा के बारे में मैं यही कहूँगा कि किसी चैनलों की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन बिहार में एक ऐसा पोर्टल है जो कि ग्रामीण क्षेत्र की खबरों को उठा रहा है और ख़बर इस तरह से कि जनप्रतिनिधियों से भी बाइट रहता है, अधिकारियों से भी बाइट रहता है। अधिकारियों से बाइट लेने का मतलब कि अधिकारियों के संज्ञान में वो मामला जाता है और जो है कि उसका जो है कि हल निकलता है। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है डेमोक्रेटिक चरखा की टीम, पूरी टीम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। और डेमोक्रेटिक चरखा की तरफ से ये भी बताया जाता है कि आप कभी गलत ना हो। अगर आपके ऊपर किसी तरह का जो है कि अगर मुसीबत आता है, रिपोर्टिंग के दौरान किसी तरह की बात आती है, तो डेमोक्रेटिक चरखा की टीम खुद आपके सिवान जिले या फिर किसी जिले की बात रहे वहाँ पहुँचेगी और अधिकारियों से बातचीत करेगी अगर आपके ऊपर किसी तरह की मुसीबत आती है स्टोरी करने के दौरान। तो ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे डेमोक्रेटिक चरखा के साथ और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं पत्रकारिता करूँगा डेमोक्रेटिक चरखा के साथ ही जुड़ के काम करूँगा।